हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के पी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 53। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब एरा से सिरकान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो एरा बोलती है कि मैं बस टहलने निकली थी। सिरकान पूछता है कि ऐसा, और फिर वो पूछती है सिरकान से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आप अपने घर से इतने दूर क्यों हो। सिरकान बोलता है, मैं यहाँ सीरियस की वजह से हूँ, ये इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बोलिए ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा टाइम हो गया आज। सिरकान से रुकता बोलता है, अगर आप चाहें तो क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। सीरियस ने आपको बहुत याद किया। फिर अदा मान जाती है और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं एक बेंच पे। अदा सीरियस को बोलती है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। फिर अदा बोलती है, मुझे जाना है, मिलते हैं। सीरियस बोलकर वहाँ से चली जाती है। छः, सीरियस का हवाला देकर भी ज़्यादा देर नहीं रोक पाए। फिर सिरकान अपने डॉगी से पूछता है कि आप उन्हें उन्हें जाने से रोका नहीं सीरियस। और फिर सुबह हो जाती है। फिर एदा एंड फ्रेंड्स को सुबह के नाश्ते में बात करते हुए दिखाया जाता है सिरकान और कांड के बारे में, कि सिरकान का अनुबंध कान ने लीक किया था प्रेस में। एदा बताती है कि मैं कान से रास्ते में मिली थी जब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसने मेरी मदद की कार ठीक करने में। मुझे पता चल रहा है कि सिरकान को उससे इतनी नफरत क्यों है। एला बोलती है, यानी कि वो कान संयोग से मिलने का नाटक करता है, उनके प्यार में पड़ना, उनका इस्तेमाल करना और फिर फेंक देना। सेरीन बोलती है, चुप 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 मैलो, क्या बोल रही हो तुम ठीक तो हो ना। फिर मैलो एदा को बोलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। सिर कान और कान तो जाते रहेंगे लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, है ना। ये सुनकर एदा थोड़ी चौंक जाती है कि क्या बोल रही है। फिर मैलो बोलती है, अगर मुझे पता होता तो मैं यह नहीं करती। फिर एदा बोलती है, मैलो आराम से, तुम ये सब क्या कह रही हो, कान ने तुम्हारे साथ क्या किया। किसी को कान की बात याद आती है कि कान ने डिनर के टाइम उसे बताया था कि जब मैंने दूसरी बार आपके घर आया था तो मेलक ने मुझे नींबू पानी की पेशकश की थी। क्योंकि बोलती है नींबू पानी। क्योंकि बोलती है, अगर हम सारे टुकड़ों को एक साथ रखे हैं तो फिर कान आपके और सिरकान के बारे में जानकारी लेने के लिए मेलक के संपर्क में आया था। उसने उसे अपने आप के प्यार में फंसाया और फिर एक अच्छा समय दिया। ये सब सुनकर मेलो बहुत सैड हो जाती है। मैं बोलती है, मैं आपको ये सब बताने वाली थी, मैं कसम खाती हूँ, लेकिन मुझे मौका मिलता तो मैं यह तुरंत कह देती। और फिर मेलो अदा को सॉरी बोलती है, यानी कि उसने पेटेंट, नोटरी का जो पेटेंट था उसी ने चुराया होगा, घर आया था तो। आपको याद आता है कि फ़ाइल तो नीचे ही रखी हुई थी। निश्चित रूप से दोहराया गया, इसने इसकी तस्वीर ली, बहुत ही सरल। फिर बोलती है, इस कान का राज को एक महान पाठ की आवश्यकता है, लेकिन पहले हम यह साबित करना होगा कि यह अपराधी था। इसके लिए आपको सबूत भी चाहिए। मैंने बोलती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, मैं इसे बदला लूँगी, मैं अपना बदला लूँगी। लगभग मैं उन दस्तावेज़ों को ढूंढ और निकालूंगी, मैं इसे सिरकान के सामने रखूंगी, ठीक है। और फिर एक बार फिर मेलो खेद व्यक्त करती है। फिर सिरकान अपनी गाड़ी के पास आता है और फिर उसे अदा की रखी हुई फाइल दिखाई देती है। सैफ़ी गेट खुलकर बाहर आता है, तब वो सिरकान सैफ़ी से पूछता है, क्या आपने अदा को देखा। सही बोलता है, नहीं। अच्छा, क्या तुम वही देखते हो जो मैं देख रहा हूँ। ये पूछता है, तो फिर सिरकान बोलता है, आप क्या देखते हैं सैफ़ी। सही बोलता है, एक अकेला आदमी। फाइल अपनी गाड़ी में रखकर दरवाज़ा खोलता है, गाड़ी का दरवाज़ा, और फिर बैठ जाता है। फिर सेरीन और एंगिन को दिखाया जाता है साथ में चलते हुए, और वे बातें कर रहे थे। और एंगिन बोलता है, सिरकान खुद से थक गया है, मैं इस बच्चे से थक गया हूँ। सेरीन बोलती है, अदा भी हाल में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत आहत हुई है, वो बहुत निराश थी। लेकिन क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, सिरकान की हार होगी निश्चित रूप से इस कहानी में, कि अदा हर किसी को प्रभावित करती है जो वह अपने जीवन में प्रवेश करता है, अपनी खुद अपनी ऊर्जा से। तो फिर एंगिन बोलता है, मैं कसम खाता हूँ अदा एक सुपर गर्ल है, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। फिर सरीन बोलती है, मैं सिरकान के ऐदासिस जीवन की सफलता की कामना करती हूँ। फिर एंगिन बोलता है, मेरे दोस्त को इतना ही मत दबाओ, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद यह सबसे अच्छा हिस्सा क्या है। सरीन पूछती है, क्या हुआ। एंगिन बोलता है, उन सिरकान और अदा के अनुबंध के कारण मैं आपसे मिला, बहुत अच्छे हैं। सरीन बोलती है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, आप भी बहुत अच्छे हैं। फिर तब वहाँ से पेरिल आ रही होती है, तो फिर सरीन उसे इशारा करती है कि एंगिन पेरिल आ रही है, स्वाभाविक रूप से व्यवहार करें। एंगिन पूछता है, मैं क्या करूं। एंड फिर से उन दोनों को देखकर पेरिल जल जाती है। उसके जाने के बाद सेरीन उससे पूछती है कि एंगिन, आप उस महिला पर हंस रहे हैं जिससे कि आप प्यार करते हैं। बोलती है, तुम ऐसे हंसते हो। एंगिन बोलता है, तुम्हें तो पता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूं, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। फिर एदा को अपनी चाची से बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, एंड टॉपिक इज सिरकान बोलत। सिरकान को अपने ऑफिस में काम करते हुए दिखाया जाता है। सिरकान के ऑफिस में उसके पिता आते हैं। फिर सिरकान अपने पिता को बोलता है, क्षमा करें, मुझे आपके यहाँ आने की आदत नहीं है। तो सिरकान के पिता लेप्टिकन बोलते हैं कि मैं यहाँ कॉफ़ी के लिए आया था, फिर मैं यहाँ से अपने ऑफिस जाऊँगा। सिरकान बोलता है, कि आप मजाक कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि सलीम से जो हुआ उसके बारे में आपके पास कुछ खबर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे चेहरा देखने की गलती करने आए हैं। लेप्टिकन बोलते हैं, आप बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, यह एक बुरी आदत है।
वहाँ पर लैला आती है और फिर उन्हें नमस्ते बोलती है। फिर सिरकान को डिज़ाइन का अंतिम संस्करण दिखाती है। फिर सिरकान उसे धन्यवाद बोलता है। फिर सिरकान के पिता वो फाइल मांगते हैं और बोलते हैं क्या मैं देख सकता हूँ? तो सिरकान बोलता है हमेशा। बोलते हैं वाह, यह बहुत ही सुंदर रचना है। इसके अलावा क्या यह अभिभावन है? सिरकान बोलता है मुझे नहीं पता था कि आपको नवविचारों से बहुत ज़्यादा रुचि है। तो एलेप्टिकन बोलते हैं हम सब बदल रहे हैं, नहीं पता था कि आप भी पुरानी यादों में रुचि रखते हैं। फिर वो सिरकान बोलता है आपका मतलब क्या है? तो फिर एलेप्टिकन बोलते हैं आपने अपने गिटार को धूल चाटा दी, मुझे लगता है कि आपने उसे प्ले करने का फैसला किया है। तो सिरकान पूछता है क्षमा करें लेकिन ये आप कैसे जानते हैं? तो एलेप्टिकन बोलते हैं मान लीजिए मैंने इसे बगीचे में घूमते हुए देखा। यह अच्छा है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला रहे हैं। इसका कारण जो भी हो या जो भी हो, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में आवेगपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो फिर कौन बोलता है आपके कहने का मतलब ऐसा है, मतलब कि आपने भी सुन लिया यह क्या हुआ? चिंता मत करिए यह ख़त्म हो गया। लेफ्टिकन बोलते हैं मैं दखल नहीं दे सकता, यह मेरी सीमा से बाहर है, लेकिन इस लड़की को दोष देने के लिए चोरी के साथ कौन बोलता है आप भी अदा का बचाव नहीं कर सकते, आपको उसके बारे में पता नहीं है। मुझे याद रखने दें, आपने कहा है कि मैं नहीं जानना चाहता। लेफ्टिकन बोलता है देखो श्रीकांत, हम वर्षों से एक सांचे में हैं, हम बाहर नहीं निकल सके। मैं बाहर नहीं निकल सकता। मेरे जीवन में पहली बार मुझे आपके कार्यकाल में आने का और आपके साथ बातचीत करने का एक साहस मिलता है। हम बदल रहे हैं, मैं बदल रहा हूँ, तुम्हारी माँ बदल रही है, सब बदल जाते हैं। यह लड़की हमें बदल रही है। मुझे नहीं पता ऐसा कुछ वातावरण में आते हैं और कुछ चीज़ों को बदलते हैं, यह कुछ महत्वपूर्ण है। फिर सिरकान बोलता है आपने भरोसे के बारे में क्या कहा? कान के पिता बोलते हैं हाँ यह कुछ बातें हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बॉक्स से परे जाते हैं। आपके पास बहुत मजबूत व्यावसायिक समझ है, ऐसा के लिए इस अज्ञे अंतर्ज्ञान का प्रयोग करें। आइए देखें कि आपको क्या बताएंगे वे लोग। फिर श्रीकांत बोलता है जैसा कि मैंने कहा था यह ख़त्म हो गया, हमें थोड़ी देर हो गई है, लेकिन आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, आपका स्वागत है उसके। एलेप्टिकन बोलते हैं और बोलते हैं अच्छा मेरी कॉफ़ी कहाँ है? तो फिर श्रीकांत बोलता है रुकिए मैं अभी मंगवाता हूँ। तो फिर एलेप्टिकन बोलता है मैं ले लूँगा जा करके। तो फिर वो जाने लगे हैं। तो श्रीकांत पूछता है आप इस यूनिफॉर्म में ऑफिस जाएंगे? श्रीकांत के पिता बोलते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। श्रीकांत लैला की फ़ाइल को देखता है, फिर लैला को बुलाता है और फिर लैला के आने के बाद बोलता है मुझे अभी जाने की ज़रूरत है, भाई की सारी मीटिंग्स रद्द कर दें। फिर वो बोल कर लैला की फ़ाइल लेकर जाने लगता है। फिर इनको दिखाया जाता है जो कि एंगिन को बोलती है कि मैं आखिरी बार आपको योजना बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। एंगिन बोलता है ठीक है। फिर प्रिल को दिखाया जाता है जो कि किसी स्टाफ से कुछ बात कर रही होती है, कुछ काम कर रही होती है। तो फिर सरीन बोलती है हम कहेंगे कि हम वास्तुकला डिज़ाइन प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए एक साथ जाएंगे या कुछ और। उसके बाद मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा और मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊँगी। फिर कुछ बताऊँगी और डरो मत क्योंकि मैं नहीं आ रही हूँ। वो किसी के पास जाने के लिए मिल जाएगा। जब मैं कहूँगी कि मेरे पास नोटिस है, मुझे कुछ काम है, तो आप पेरेंट को बोल सकते हो अपने साथ जाने के लिए, उसे आमंत्रित करना अपने साथ जाने के लिए। और फिर एंगिन बोलता है अगर वो नहीं आए तो फिर सेरीन बोलती है वो हमारे बारे में कुछ भी कहे तो उसमें कूद जाएगा। फिर एंगिन बोलता है ये तो बहुत अच्छी योजना है। प्री प्लान्ड तरीके से वे लोग जाते हैं और फिर सरीन बोलती है मैं बहुत उत्साहित हूँ। फिर डायलॉग बाजी शुरू होती है। तो फिर एंगिन बोलता है आपको वैसे भी उत्साहित होना चाहिए, यह बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। यह एक साल में सिर्फ एक बार होता है और उद्घाटन के लिए टिकट मिलना लगभग असंभव है। लुल्लन के पास आती है, बोलती है कि आप ओपनिंग में एक साथ जा रहे हैं, कितना सुंदर है। तो फिर एंगिन बोलता है मैंने सरीन से कहा कि यह बहुत अच्छी प्रदर्शनी है और वो मान गई, उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई। हमने ऐसा कार्यक्रम बनाया, हम यहाँ जाते हैं और फिर बहुत इंजॉय करेंगे। तो प्रिल बोलती है बहुत अच्छे। फिर इनके मोबाइल में पॉपअप मैसेज आता है और फिर वो एंगिन से उससे पूछता है क्या हुआ। तो फिर सरीन बोलती है जिस नौकरी का मुझे इंतज़ार था उससे मुझे खबर वापस आई है, मुझे तुरंत जाना होगा। एंगिन बोलता है लेकिन नहीं सरीन, हमने योजना बनाई थी इतनी अच्छी। सरीन बोलती है हाँ मुझे पता है, सिर्फ इसलिए जाना बंद मत करो क्योंकि मैं नहीं आ रही हूँ। एंगिन बोलता है नहीं, यह अकेले नमक का स्वाद नहीं आएगा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। जगमगाती हुई आंखों से पूछता है क्या आप आना चाहेंगे साथ में? तो वो बोलती है नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। सरीन बोलती है मुझे बहुत अफसोस है कि मैं एंगिन के साथ नहीं जा सकती, लेकिन आप दोनों एक कॉमन एरिया से बिलोंग करते हैं, आप दोनों जा सकते हैं, मुझे लगता है कि एंगिन के साथ यह बेहतर लगेगा। तो सरीन से मतलब कि पिरिल बोलती है यह हो सकता है, आखिरी बात काम की भी नहीं है। फिर फाइनली पिरिल मान जाती है। मिशन पास रेस्पेक्ट प्लस। एंगिन बोलता है ये काम कर गया, सच में तुम महान हो, तुम बहुत बहुत महान हो। फिर सरीन ने उसे एक और बात बताती है, तुम्हारे वहाँ निकलने के बाद अगर वह ऐसी चीज़ पेश करती है जैसे कि चलो खाते हैं या फिर
और तो आप उसे कभी नहीं स्वीकार करना। लेकिन बोलता है ऐसा क्यों? सलीम बोलती है क्योंकि आप मना कर देंगे और फिर आपको उसे अपनी बात सुनवानी होगी। दादा को पॉट डिज़ाइन करते हुए दिखाया जाता है अपने चाची के शॉप पे। वेल एज ए स्टार्टिंग ही सबको पता था कि वो एक फ्लावर डिज़ाइनर है। और फिर वहाँ पर सिरकान आता है एज़ यूजुअल जो पता है। बोलता है आपने चमत्कार कर दिया, फिर तुमने मेरी कार पर यह फाइल क्यों छोड़ी? तुमने इसे मुझ पर क्यों नहीं छोड़ा? तो वेदा बोलती है मैं सलीन के साथ आपके पास आई थी जिस दिन की आप सलीन से बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपकी रात बाधित नहीं करना चाहती थी। क्या अब अनुबंध की कोई आवश्यकता नहीं है? तो क्या आप कृपया जाएंगे? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। सिरकान बोलता है मैं तुम्हें लेने आया था, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। ऐदा बोलती है। फिर सिरकान बोलता है हाँ मैं आपको कार में बताता हूँ। ऐदा बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। क्या आप भी जाना चाहोगे? क्या आप भी नहीं जाओगे तुम यहाँ से? तो फिर सिरकान बोलता है तब मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ऐदा बोलती है तो फिर मैं जा रही हूँ। और फिर ऐदा जब जाती रहती है तो सिरकान बोलता है क्या आप इंतज़ार करेंगे मेरा? फिर ऐदा रुक जाती है तो फिर सिरकान बोलता है मैंने कह रहा हूँ कि आपने चमत्कार कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप इस परियोजना को जारी रखें। आप पहले से ही श्रीमती एदिल के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं। ऐसा मत करिए, आप मुझसे संपर्क मत करिए। लेकिन सिरकान बोल ही रहा होता है कि ऐदा से रुकती है और फिर बोलती है मैं आपके साथ किसी भी परिस्थिति में काम नहीं करना चाहती। तो सिरकान बोलता है मेरे यहाँ आने के बावजूद? ऐदा बोलती है हाँ इसलिए सिर्फ। फिर सिरकान बोलता है ऐदा मैं कहता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है उसे लें। क्या आप मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं? क्या तुम नहीं आओगी? तो ऐदा बोलती है मैं नहीं आऊँगी। सिरकान बोला अभी तो बिल्कुल भी नहीं। सिरकान बोलता है अगर अभी नहीं तो कब? तो ऐदा बोलती है जल्द ही। मैंने उसके चेहरे पर इस बात के सबूत के साथ मारा कि मेरे साथ अन्याय हुआ और मुझ पर आरोप लगाया गया है झूठा, तब तक मैं नहीं आऊँगी। मैं तुम्हारे पास इस तरह से आऊँगी कि काश तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया होता। फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। फिर पिरिल और रंगीन को साथ में दिखाया जाता है। लोग उससे प्रोग्राम से आ गए थे और फिर पार्क से जा रहे थे। तो फिर पिरिल बोलती है क्या यह बहुत अच्छा नहीं था? फिर वो लोग उसी प्रोग्राम से रिलेटेड बातचीत करते हैं। फीफी और मेलो को टैक्सी से कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान के ऑफिस में एक स्टाफ आती है मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर। पहले फीफी और मेलो कान के ऑफिस में आए थे और फिर उनकी स्टाफ मतलब कि उनकी जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कान पे आपसे जल्दी ही मिलेंगे, कि आप कुछ लेना चाहेंगे? फिर वहाँ पर कान आता है और बोलता है मेलो आप यहाँ, मुझे आश्चर्य है कि आप यहाँ कैसे? फिर फीफी भी हेलो बोलती है उसे। फिर उस उनका प्लान था कि वो कान को एक नशीली दवाई सुंघाएंगे जिससे कि वो बेहोश हो जाएगा और फिर उससे सच उगलवा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर मेलो भी कान के साथ बेहोश हो गई वहीं पर। तभी फीफी उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर मेलो जाग जाती है। फिर फीफी कान का मोबाइल खोलकर अपने पास सेंड कर लेती है। बोलती है चलो यहाँ से। तो फिर मेलो बोलती है मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर सकती, मुझे उठने दो और कम से कम मुझे अपनी बात तो ख़त्म करने दो। फिर बोलती है मूर्ख मत बनो, इस आदमी को ईथर से बेहोश कर रही हूँ, यह करीब आधे घंटे तक नहीं उठेगा तो अब हम क्या करेंगे? फिर उन लोगों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होती है इसे लेकर के। फिर वो सारी बातें तक बताती है और फिर अपनी कान के साथ अपनी फ़ोटोज़ देखने लगती है। तभी फीफी वहाँ कर उसे किसी बात में बहला देती है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। सी यू, बाय बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय। और मे बी आगे के एपिसोड्स कुछ डेज़ के बाद आएंगे तो फिर उसके लिए सॉरी।